हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन सारे सब्जेक्टों में कोई ये नहीं कहता हिंदी पढ़ाते समय, गणित पढ़ाते समय, साइंस पढ़ाते समय, है ना, ज्योग्राफी पढ़ाते समय, कि तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य, अपने जीवन के लक्ष्य को भी समझना चाहिए। बस इतनी सी बात है, पढ़ लो, अच्छे नंबर ले आओ और उसके बाद अच्छा सा पद अगर कहीं पर मिल जाए, अच्छी से पैसे, अच्छा सा धन कहीं पर मिल जाए, तो वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि केवल यदि धनोपार्जन करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती तो दुनिया में जितने भी धनाढ्य लोग हैं वो दुखी ना होते। तो ठीक है, धन हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और वो हमें कमाना भी है ना। हमने मंत्र में भी क्या बोला, वयम श्याम पतयो रैणाम। हम दरिद्रता में पैदा हो जाए, गरीबी में पैदा हो जाए, वो कहा था ना अब्राहम लिंकन ने कि गरीबी में पैदा होना कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन गरीब होकर के मरना एक अभिशाप है। तो हमें अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धिमत्ता से धन भी कमाना है, लेकिन जीवन का जो वास्तविक संपत्ति है, जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, वो क्या है? हमारा धर्म। यहाँ पर धर्म पहले रखा गया है और धन को सेकेंडरी, यानी कि उसको बाद में रखा गया है। तो गुरुकुल एक ऐसी विधा है कि जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ वो दीक्षा भी दी जाती है कि जीवन में समय समय पर कौन से लक्ष्य हमारे होने चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन को लेके चलना है। सबसे बड़ी बात, जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया उसके प्रति हमारा कृतज्ञ भाव क्या होना चाहिए। फिर जिन आचार्यों के सानिध्य में हम पढ़ रहे हैं, है ना। अभी पूज्य स्वामी जी क्या बता रहे थे अपने जीवन की घटना, कि केवल अपने आचार्य के कहने से, वो निर्णय तो आचार्य जी का भी ठीक नहीं था, पर अपने आचार्य के प्रति इतनी श्रद्धा कि एक तरह से जीवन को ही दांव पर लगा दिया, है ना। और सौभाग्य की बात देखो, यहीं पर आपने विद्याध्ययन भी किया कुछ समय पर, कुछ महीने ही रहे, लेकिन आज वहीं पर साधना कर रहे हैं और योग और यज्ञ का प्रचार जो है वो दूर दूर तक कर रहे हैं। तो पता चला कि गुरुकुलों के अंदर फिर जो हमारे आचार्य हैं, उन आचार्यों के प्रति श्रद्धा। और देखो, आचार्य जब अपने आचरण में लेते हैं ना ब्रह्मचारी को, तो क्या कहते हैं? चक्षुम ते सुंधामि, श्रोत्रम ते सुंधामि, वाचम ते सुंधामि। तुम मेरी अच्छी बातों को तो ग्रहण करना है ब्रह्मचारी, लेकिन मेरे जीवन में यदि कोई त्रुटि होगी तो उसे ग्रहण मत करना, है ना, ये कहा जाता है। तो हमें अपने आचार्यों के जो गुण हैं, जिनसे हमारी आंखें पवित्र हो, कान पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, पूरा जीवन पवित्र हो, ओवरऑल एक पर्सनैलिटी डेवलप जिसको कहते हैं, वो हम कर सके, तो उन आचार्यों के प्रति कर्तव्य भाव क्या है वो भी बताया जाता है। तीसरा, फिर जिस समाज में आप हो, जिस राष्ट्र में आप हो, उस समाज के प्रति, उस राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्व और कर्तव्य क्या है। तो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में ये सारी विधाएं जुड़ी होती है। मतलब शिक्षा के साथ साथ आपकी दीक्षा भी जो है ना, वो चलती रहती है। आप ये नहीं कह सकते गुरुकुल में पढ़ के कि अब हमें ज्ञान के लिए किसी अलग गुरु की आवश्यकता है, योग के लिए, साधना के लिए किसी अलग गुरु की आवश्यकता है, शास्त्रों को पढ़ने के लिए किसी अलग गुरु की आवश्यकता है। जैसे मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और अब भी करनी पड़ती है। अभी भी मेरे कक्ष में आप जाएंगे तो एक बैग पूरा किताबों का भरा रहता है जो मेरे साथ चलता है ना। तो अब भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यदि मैं सोचती हूँ गुरुकुलों से ही पढ़े होते वो शास्त्र, तो शायद हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, है ना। तो आप कितने सौभाग्यशाली हैं। दूसरी बात, एक चीज़ लोग बोल देते हैं कई बार कि गुरुकुलों में तो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, है ना, ये इस प्रकार की बात है। ये मनोबल घटाने के लिए बोली जाती है। क्या रामचंद्र जी गरीब परिवार से थे? बोलो, वो तो राजा के बेटे थे, है ना, पर वो भी कहाँ पढ़े? महर्षि वशिष्ठ जी के गुरुकुल, है ना। भगवान कृष्ण जी क्या गरीब परिवार से थे? नहीं। नंद बाबा के यहाँ देखो कितनी गाय थी उस समय, और बड़े समृद्ध थे नंद बाबा, है ना। पूरे ब्रिज का एक तरह से होल था, कंस भी डरता था गोकुल में जाने से, तो कुछ तो रुतबा था इसका मतलब गोकुल वासियों का। तो आप सोचो, कृष्ण जी तो गरीब नहीं थे, वो भी गुरुकुल में पढ़े। अर्जुन गरीब नहीं थे, है जी, युधिष्ठिर गरीब नहीं थे, ये सब कहाँ पढ़े? गुरुकुलों में पढ़े। तो ये तो भ्रांति बाद में डाल दी गई कि गुरुकुलों में गरीब बच्चे पढ़ते। और मैं कहती हूँ चलो अगर गरीब भी पढ़ते हैं, मान लेते एक मिनट के लिए
कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि गरीब भी पढ़ते हैं, तो फिर गरीब गुरुकुल में अगर पढ़ा तो आप सोचो स्वामी रामदेव जी आज कहाँ बैठे हुए, आचार्य बालकृष्ण जी आज कहाँ बैठे हुए। आचार्य बालकृष्ण जी ने मुझे तो डायरेक्टली मतलब ये बताई चीज़ें, कई बार उनसे डिस्कशन जब होता है, मैं जब भी मिलती हूँ, और मैंने उनकी पूरी किताब भी पढ़ी है ना, शोध हो रहे हैं आज उनके ऊपर। तो वो इतनी गरीबी में घर से आए थे और प्रयागराज में जो लाने वाला था उसने छोड़ दिया था ला करके, ठीक है ना, अनाथों की तरह छोड़ दिया था। नेपाल से आए थे आपकी तरह, एक चित्र देखना उनका, ऐसे ही लंगोटी बंधी हुई है, ऐसे बिल्कुल हल्का सा कुर्ता पहना हुआ है, और दोनों बैठे हुए हैं स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी। तो आप सोचो उनके पीछे तो कोई था भी नहीं, लेकिन गुरुकुलों के उन आचार्यों का वो कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन आचार्यों ने उनको अपनी चरण शरण में लेकर के इतना विद्वान बनाया। और आज देखो वो कहा था कि पूरा कॉरपोरेट जगत, पूरी मेडिकल जगत को उन्होंने हिला रखा है ना। अभी लगभग 5 दिन पहले चाइना के साथ में एक डील, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट जो है उनका साइन हुआ है, तो देश विदेश में सब जगह वो अपने आप को फैला रहे हैं। देखो कितना बड़ा, मतलब मुझे लगता है एक दिन ऐसा ना आ जाए कि अंबानी से भी आगे निकल जाए, कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति है अगर, तो वो आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव जी। तो वो कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। अच्छा, आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के महामहिम राज्यपाल हैं और इस समय तो महाराष्ट्र का भी बना दिया, वो भी कहाँ पढ़े? गुरुकुल में। आपके गुरुकुल कांगड़ी में बड़े बड़े प्रोफेसर मिलेंगे, है ना। हमारे स्वामी जी को आप देखो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो बस अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना, ठीक है। इधर उधर की परिस्थितियों को मत देखना, आपकी संख्या कितनी है वो भी मत देखना, है ना, बिल्कुल भी मत देखना। बस जीवन का एक लक्ष्य बनाना, और लक्ष्य केवल इतना नहीं कि मुझे अपना भरण पोषण करना, अपने परिवार का, नहीं, जितना बड़ा लक्ष्य आपके पास में होगा भगवान उसमें आपकी उतनी सहायता करेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए, जैसे स्वामी श्रद्धानंद ने अंग्रेज अफसरों को दिखाते हुए कहा था ना कि हमारे बम तैयार हो रहे गुरुकुल में, तो आप भी ऐसे ही ऊर्जावान बने कि जब आप यहाँ से निकल कर के समाज में जाएं तो इस संस्था का नाम हो कि ये तपोवन की भूमि से निकले हुए ब्रह्मचारी हैं। ये मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। पूज्य स्वामी जी का, आचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आचार्य जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे ये गुरुकुल जो है बहुत आगे बढ़े, और आज भले ही 8 हैं लेकिन एक समय वो भी आए 800 ब्रह्मचारी के रहने की भी व्यवस्था यहाँ की जा सकती है, यदि पदाधिकारी थोड़ा सा साथ दे तो, है ना। ये तो इतनी रमणीक स्थान है, और इतने सौभाग्यशाली स्थानों पर तो इस प्रकार के कार्य चलने चाहिए। तो गुरुकुल के लिए भी आचार्य जी मेरी बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सारगर्भित। समझ में आई कुछ बातें? ध्यान रखेंगे, शांति रखेंगे।